मुस्कान तुम्हारा ऑफिस का टाइम क्या है? सर वैसे तो 2 से 10 तक है, हाँ। बट कल मैं लंच के लिए यूनिवर्सिटी वहाँ से 10 बजे और आऊँगी। राकेश तुम्हारा है? तुम्हारा टाइम क्या है? अच्छा, अभी तो मैं जो ऑफिस नहीं करता हूँ, लेकिन ऑफिस करूँगा 21 से ज्वाइन। 21 से कौन से थोड़ा कहाँ ज्वाइन थोड़ा करेंगे? दिक्कत हो रहा है। 9 बजे जाना पड़ेगा इंडिया मार्ट में इंडिया करोगे? में, अच्छा। और शाम का भी शाम को 6 बजे। छः तो आगे भी 6:30 वगैरह बज गए ना। ऑफिस दरियागंज में है ना, तो दरिया मेरे पास ही है। तो 7:30 इवनिंग का ही बस निकलूंगा। इवनिंग का ले लेना, चल रहा है कि इवनिंग का बैच 6:40 तक का होगा, लगा लेना हमारा। तो सब ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद आते हैं हमारा जावा स्क्रिप्ट, है ना। तो स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया मार्ट कौन सा दरियागंज में है? दरियागंज में ऑफिस है उसका, तो पीला घर ही होगा। स्क्रिप्ट। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक इनपुट बनाएंगे, इनपुट, ठीक है, और कॉलन टेस्ट, ठीक है। आपने क्या करना है, उसकी आईडी दे देनी है। तो इसकी आईडी जैसे मैंने दे दी यूजर, ठीक है। अब मुझे ना इसका डाटा पिक करना है, तो डाटा पिक करने के लिए आप क्या करोगे, एक वेरिएबल डिजाइन करोगे। तो यहाँ लिखा हमने लेट यूजर, या कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका, इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम, आईडी का नाम है हमारा क्या, यूजर की वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि ना जो हमारा ये जो इनपुट है वो इसके इक्वल हो गया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये हो गई आईडी, और डॉट वैल्यू का मतलब हो गया उसकी वैल्यू, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये डिफाइन कर दिया। अब मुझे इसे प्रिंट कराना है। तो प्रिंट मैं तब करवाऊंगा जब यूजर क्लिक करेगा। तो कहाँ क्लिक करेगा, इनपुट, यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा, तब हमारी ये चीज वर्क करेगी, है ना। तो हमने क्या करा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, इसका नाम दे दिया हमने डाटा, और इसको हमने बंद कर दिया। इतना मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था, है ना, कि फंक्शन कैसे बनाते हैं, और इसके अंदर रख दिया हमने। अब मैं चाह रहा हूँ ऑन क्लिक पे ये डाटा आ जाए। तो ऑन क्लिक पे हमने ये फंक्शन को रन करा दिया, ये आ गया, ठीक है। अब जरा चेक करें आउटपुट कैसा आ रहा है। हाँ। तो जब मैंने यहाँ पे देखो राहुल लिखा और सबमिट के बटन पे क्लिक किया, कुछ हुआ नहीं। ऑन क्लिक पे डाटा सबमिट, सही है। और डाटा फंक्शन यूजर और यूजर की वैल्यू। अच्छा, अब प्रिंट कराना है मुझे। तो प्रिंट कराने के लिए क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैंने डाटा को प्रिंट करा दिया ऐसे, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा कुछ राहुल, और सबमिट के बटन पे क्लिक किया। तो ये क्या लिखा आ रहा है, फंक्शन डाटा यूजर आईडी डॉक्यूमेंट डॉट राइट, सब कुछ तो सही किया मैंने। फंक्शन चला रहा हूँ, क्लिक करने पे प्रिंट तो हो रहा है, यानी कुछ जा तो रहा है, राहुल और सबमिट। तो ये क्या लिखा रहा है, लेट यूजर इज इक्वल टू दिस, और यानी फंक्शन की स्पेलिंग सही है क्या, फंक्शन डाटा सब कुछ तो सही है। अच्छा, पता है क्यों नहीं पूरा प्रिंट हो रहा है, ये जो है ना, इसको कट कर लेंगे, और कट करने के बाद ऐसे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, ये जो है, ये वैल्यू असाइन करने के लिए, जैसे हम स्कूल टाइम में सीखा होगा ना हमने, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 10। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ लेट एक्स इज इक्वल टू 20, वाई लेट, लेट कीवर्ड है, वाई इज इक्वल टू 50, और मुझे अब दोनों को ऐड करना है, तो लेट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और अलर्ट जेड, जेड, तो इससे क्या होगा, अलर्ट में 70 प्रिंट हो रहा है, क्यों, 50 + 20, ठीक है। 50 मल्टीप्लाई बाय ये, तो 1000, आगे समझ में। तो इस तरीके से हम यानी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। तो ये असाइन करने के तीन तरीके इंटरनल पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन वेर एंड लेट, इसको वेर से भी डिफाइन कर सकते हैं, वेर भी एक कीवर्ड है, एक कॉन्स्ट भी कीवर्ड है, और एक लेट भी कीवर्ड है।
एक कॉन्स्ट भी कीवर्ड है, एक लेट भी कीवर्ड है। तो तीनों में डिफरेंस ये है कि वैसे तो तीनों ही क्या करते हैं, वैल्यू असाइन करते हैं, पर ना तीनों में ये डिफरेंस है कि ना ये जो वैर है ये ना हमारा ग्लोबल स्कोप होता है। तो ये इंटरव्यू जरूर पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन वेर एंड लेट। तो वेर जो होता है वो ग्लोबल स्कोप होता है और लेट जो होता है वो ब्लॉक स्कोप होता है। मतलब अगर वेर को डिफाइन कर दे कि यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तब भी वर्क करेगा। पर अगर हमारा लेट है तो लेट को ना हमें क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ डिफाइन करेंगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, उसे ऊपर ही रिएक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब वो स्कोप के अंदर काम करता है। अगर स्कोप के अंदर डिफाइन कर दे तो स्कोप के लिए ही काम करता है। और वेर क्या होता है, वेर ऊपर भी रख दो नीचे भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो वेर को स्कोप से बाहर भी रख दोगे तब भी डिफाइन हो जाएगा। पर लेट को मतलब, मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मैंने ये डिफाइन किया है, इसे स्कोप बोलते हैं। क्या है ये? स्कोप। ये जो साइन होते हैं इसे स्कोप बोलते हैं। अब स्कोप हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट y इज इक्वल टू 20। ठीक है, मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया लेट, यहाँ लिख देता हूँ लेट स्टूडेंट इज इक्वल टू अभिषेक। ठीक है, ये आ गया। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ अलर्ट और यहाँ लिख देता हूँ स्टू। तो क्या हो जाएगा, अभी क्या प्रिंट होगा, इसमें अभिषेक प्रिंट हो रहा है। अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ, फिर मैं यहाँ से इसे पेस्ट कर दूँ और मैंने यहाँ लिख दिया यही सेम, यही रहने दिया और इसको मैंने कर दिया राजन। ठीक है। तो अभी क्या आउटपुट आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास अभिषेक आ रहा है, राजन भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। मतलब दोनों अलग, एक ही नाम है, दो बार प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि ये इसका स्कोप ले रहा है, फिर ये इसका स्कोप ले रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। पर अगर मैं यही सेम चीज वैर में भी कर लेता हूँ, वैर, और वैर को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, तो देखो ये भी ऐसे ही काम करेगा। तो इसने राजन, ठीक है, अभिषेक, ये भी सेम काम कर रहा है। पर ना वैर को ना अगर मैं स्टेट में इससे बाहर निकाल दूं, यानी मैंने इसे बाहर निकाल दिया स्कोप से, तब भी क्या कर रहा है राजन, अभिषेक, तब भी काम कर रहा है ना? आगे समझ में? पर अगर मैं ये यहाँ पे लेट रख लूं, राजन, देखो आया समझ में? तो अभी क्या हुआ, सिर्फ राजन ही प्रिंट हुआ। तो अभी क्या हुआ, यहाँ मैं यहाँ पे राजन एक ही बार प्रिंट हुआ है, वो राजन ही प्रिंट हुआ है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने अभिषेक को क्या करा, स्कोप से बाहर निकाल दिया। तो ये क्या करता है, ये हमेशा स्कोप के अंदर ही काम करता है। ये स्कोप के अंदर ही काम करता है और वो स्कोप से बाहर काम, हाँ, कर लेता है। तो इसमें ना पहले ना 2015 से पहले हम लोग ना वेरी यूज करते थे, क्योंकि वेरी था। 2015 के बाद आया हमारे पास ES6, जिसकी फुल फॉर्म होती है इकमा स्क्रिप्ट 6 2016। ठीक है, ऐसे 6 बोलते हैं, इकमा स्क्रिप्ट 6। तो इकमा स्क्रिप्ट 6 में ना पहले हमारे पास सिर्फ वेर था, तो उसमें दिक्कत क्या होती थी कि ना वो ना ओवरलैप कर जाता, तो हम एक ही वेरिएबल को दोबारा डिफाइन नहीं कर पाते थे। ठीक है, हमने क्या करा, एक ही नाम रख लिया, तो दोबारा वो डिफाइन कर देता, वो क्या कर देता, ओवरलैप कर देता, उसी को चेंज कर देता था, राहुल को अंकित कर देता, तो इस तरीके से कर देता, तो ये दिक्कत आती थी। तो हमारे पास आया ES6। ES6 में क्या हुआ कि हम स्कोप के अंदर चीजों को रख के अलग से डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास आए लेट और कॉन्स्ट। कॉन्स्ट, लेट और कॉन्स्ट डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या आ गए, लेट और कॉन्स्ट हमारे पास डिफाइन करने के लिए आया है ES6 में। तो आपसे इंटरव्यू पूछेगा कि अगर वेर एंड लेट में क्या डिफरेंस है, तो आप ये बोलोगे कि वेर जो है वो हमारा ग्लोबल स्कोप है, जो कि स्कोप से बाहर भी काम करता है और स्कोप के अंदर भी काम करता है। और लेट जो है हमारा वो ब्लॉक स्कोप है, वो स्कोप के अंदर काम करता है। ठीक है। तो हम उसके अंदर लेट के अंदर एक ही वेरिएबल को कई बार डिफाइन कर सकते हैं, अगर और उसमें इस केस में नहीं कर सकते। ठीक है। और सेकंड थिंग, अगर वो पूछते हैं कि लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, तो लेट आल्सो ब्लॉक स्कोप एंड कॉन्स्ट आल्सो ब्लॉक स्कोप। ठीक है, तो लेट भी ब्लॉक स्कोप है और कॉन्स्ट भी ब्लॉक स्कोप है, दोनों ये 6 में आए। पर इनमें क्या होता है, लेट और कॉन्स्ट में लेट की वैल्यू को ना रीडिक्लेयर कर सकते हैं, पर कॉन्स्ट की वैल्यू को रीडिक्लेयर नहीं कर सकते।
ठीक है, अब यही मैं बताता हूँ एक बारी। अब एक बार कॉन्स डिफाइन करते हैं। मैं ये सब ना अभी फिलहाल के लिए कमेंट बना रहा हूँ, इसे मैं दोबारा डिफाइन कर दूँ। हाँ, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया इस करके हमारी। हाँ, अब देखो लेट हमने देख लिया, कॉन्स हमने वेर देख लिया, कॉन्स कॉन्स भी सेम काम करता है। ए इज इक्वल टू है दीपक, और यहाँ पे हमने क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और हमने यहाँ पे क्या करा, दीपक को यहाँ लिख दिया ए। तो इससे क्या आउटपुट आएगा हमारे पास, दीपक आ रहा है, आ रहा है दीपक, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा कौन सा करता है, और अब लेट लेट लगाते हैं कौन की जगह, तो ये क्या, अब क्या आउटपुट आएगा, अभी भी दीपक आएगा। दोनों केस में, और वेर में भी क्या हो रहा है, सेम यही आ रहा है, दीपक ही आ रहा है। तो तीनों ही सेम काम कर रहे हैं, तीनों ही वैल्यू असाइन कर रहे हैं। लेट, अब मैंने यहाँ लिखा लेट ए इज इक्वल टू दीपक, और फिर मैंने इसके नीचे लिख दिया ए इज इक्वल टू, दीपक नहीं है ये रवि है, ठीक है, रवि। तो मैंने रिफ्रेश किया, तो अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, रवि आ रहा है। तो उसने क्या करा, उस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया रवि से, ठीक है। पहले उसने पढ़ा दीपक है, पर दीपक को क्या करा, उसने रिप्लेस करा रवि से। फिर अगर मैं इसी में ही वेर कर देता, तो ये वेर तो हमारा ग्लोबल स्कोप है, तो वेर के केस में भी सेम काम कर रहा है, रवि आ रहा है। पर अगर मैं वेर की जगह कॉन्स्ट यूज करता, तो कॉन्स्ट में देखो इसने कहा कि कॉन्स्ट जो होता है वो फिक्स होता है, वो से अगर डिक्लेयर करने की कोशिश करोगे तो एरर आ जाएगा। तो इसलिए कॉन्स्ट जो है हमारा वो रीडिक्लेयर नहीं होता, पर वेर जो होता है हमारा वो रीडिक्लेयर हो जाता है। तो कॉन्स्ट जो होता है, तो वो हमारा रीडिक्लेयर नहीं होता। तो देखो ये एरर बता रहा है कि कांस्टेंट एरर है, कह रहा है कि ये जो है हमारा ये क्योंकि रीडिक्लेयर नहीं होता, ठीक है। अगर मैं कॉन्स्ट की जगह यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के एरर जो है वो आपको यहाँ कंसोल में मिल जाएंगे, वेर ए, तो देखो नहीं आ रहा एरर, ठीक है, तो रवि प्रिंट हो रहा है। क्लियर आ गया, समझ में आ गया ना। अगर तो इंटर में ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि डिफरेंस बिटवीन where and let and const। वेयर और कौन सर, ये फुल नेम इसका यही है कि अलग क्या, है इसका? Where वेयर और मतलब variables। where का फुल फॉर्म हो गई वेरिएबल्स, और const का मतलब कांस्टेंट्स, और let का रिलेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है ये, देखो where and let both used to for variable declaration in JavaScript, but the difference between them is that where is function scope भी global scope भी होता है, ठीक है। तो function scope and let is block scope, ठीक है। और variable declare by let cannot be redeclared and must be declared before use where वेरिएबल डिक्लेयर्ड एंड वेरिएबल कीवर्ड। तो वेरिएबल को दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और इसको लेट को हमारे दोबारा से डिफाइन नहीं कर सकते। एक चीज ये पूछते हैं, और एक चीज ये पूछते हैं, डिफरेंस बिटवीन लेट एंड कॉन्स्ट। नहीं नहीं, हाँ, कॉन्स्ट इज अ सिंगल दैट द आइडेंटिफायर वाज नॉट रीसाइन डिजाइन, ठीक है। इसको दो एक बार डिफाइन कर दो तो ये दोबारा से रिसाइन नहीं कर सकते, ठीक है। पर लेट इज अ सिंगल दैट द वेरिएबल में बी रीसाइन, भाई मैंने करके दिखाया था ना, उसको हम कित कुछ रिप्लेस कर दे तो उससे, तो इसको कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते। तो ये दोनों में ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो ये चीज हमारी पूछ है, तो वैल्यू असाइन करने का काम करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा था, अपना एक वो बनाया था वेरिएबल, ये नॉर्मल तो आप इस तरीके से कर ही सकते हो, और ये हमारी आईडी थी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा था, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लेट लिखा था, लेट, ठीक है। और यहाँ लिखा मैंने यूजर इज इक्वल टू है किसके बराबर, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, आईडी का नाम क्या हो गया हमारा यूजर, और उसकी वैल्यू। अगर हम सिर्फ यूजर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनपुट के बराबर हो जाएगा, पर यहाँ पे मुझे क्या करना है, उसकी वैल्यू के बराबर करना है। तो हमने उसकी वैल्यू लिख दी यहाँ पे, यानी यूजर जो लिखेगा उसके बराबर होगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसके बाद सेकंड क्या आएगा हमारे पास, अब मुझे इसे प्रिंट कराना है, ठीक है। तो पहले मैं इसे फंक्शन में रख लेता हूँ, फंक्शन, फंक्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो, तो मैंने नाम डाटा रखा था, और ओपन टैग क्लोज टैग। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ हम प्रिंट कराएंगे, तो डॉक्यूमेंट
डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, आईडी का या नहीं, ऐसे नॉर्मल प्रिंट कराया था। तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ यूजर लिख दिया, कर दिया। चेक करते क्या आउटपुट आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा राहुल, सबमिट करने पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। क्यों प्रिंट नहीं हो रहा? हमने डाटा फंक्शन चलाया है। हमने फंक्शन तो चलाया है। यूजर, यूजर ये क्या? नहीं नहीं, यही आएगा। मेरे को बिल्कुल नहीं रहे राहुल, हाँ ठीक है। तो उसके अंदर रख लेंगे इसको, तो क्योंकि तुम्हारा क्या है, लेट क्या है हमारा, फंक्शन स्कोप है, तो फिर फंक्शन स्कोप यानी लेट जो है हमारा वो ब्लॉक स्कोप है, तो स्कोप के अंदर काम कर लेगा ये। ओके ठीक जैसे है। बाहर था वेर हम लगा तो काम करता है। हाँ, तो वेर को भी यूज नहीं करते, वेर को यूज करना बंद हो गया। ठीक है, अब सिर्फ लेफ्ट को ही यूज किया जाता है। वेर में इशू आते हैं काफी। ठीक है, तो इसलिए लेट को बंद कर दिया है। वाई this mean that if a variable is defined in a loop, अगर से लूप पे होता है यानी जिसमें कंटिन्यूस चीज़ों को चला सकते हैं, और in an if statement it can be assigned outside the block, अगर से ब्लॉक बाहर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, accidentally redefined the leading and the bugging program। तो ये क्या करेंगे, बग देंगे प्रोग्राम के अंदर। अगर हम कोई लूप चलाते हैं और वो हमारा बाहर होता है, तो इसलिए वो क्या करेगा, वो बग क्रिएट कर देगा। तो इसलिए ना 2015 के बाद ना, पहले जावास्क्रिप्ट में इशू आता था, तो फिर 2015 के बाद ना वेर को रिप्लेस करके लेट लेके आए, ताकि ये बग का इशू खत्म हो जाए। तो इसलिए ES6 में आपको इसके बारे में पढ़ना, इकमा स्क्रिप्ट 6, इसके बारे में भी इंट्रो पूछते हैं। इकमा स्क्रिप्ट 6 क्या होती है। पहले 5 चलती थी, अब इकमा स्क्रिप्ट 6 है। देखो, इकमा स्क्रिप्ट 2015 व सेकंड मेजर रिवीजन टू जावास्क्रिप्ट। इकमा स्क्रिप्ट 2006 ही है ना। हाँ, इसका नाम 2015 में आई थी। इसका नाम जो रखा गया वो 2000 ये 6 रखा, क्योंकि 6 में तक यूज होने लगी। इसमें क्या हुआ, नए फीचर इंट्रोड्यूस हुए, द लेट कीवर्ड, द कॉन्स्ट कीवर्ड, एरो फंक्शन आया, फोर लूप आया। ठीक है, मैप ऑब्जेक्ट, ये काफी सारी चीजें नई नई आई इसके अंदर जो पहले नहीं थी हमारे पास। ठीक है, तो लेट और कॉन्स्ट लेके आए हैं। तो देखो क्या कह रहा है, द लेट कीवर्ड अलाउ यू टू डिक्लेयर वेरिएबल विथ ब्लॉक स्कोप। तो इसने क्या करा, लेट लेके आया ताकि हम वो सब जो इश्यू आ रहे थे पहले वो सॉल्व कर सके। ठीक है, तो लेयर को रिप्लेस करके, सॉरी वेर को रिप्लेस करके लेट का यूज किया गया। ठीक है, तो वैसे ही काम करता है जैसे वेर काम करता है। वेर जैसे मैंने बताया, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो काफी सारी चीजें नई आई ES6 के अंदर। ठीक है, तो पहले जो थी हमारे पास वो पुराना वर्जन था, तो उसके इसमें काफी सारी चीजें मिस थी। 2015 तक, 2007 से चल रही है, तो 2007 से 15 तक वो चीजें मिस थी। फिर उसके बाद हमारे पास ये आया। अब तो बहुत ज्यादा एडवांस होते जा रहा है। ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, तो जो ये कोडिंग वाला सेक्शन है, ये पता है 2006-7 के बाद ही आया, जो मेन आया। क्योंकि लाइक पहले आपने देखा होगा, इतना कोई वेबसाइट का, इतना पहले वेबसाइट भी इतनी बेकार बेकार सी बनती थी, जूम कर करके देखना पड़ता था। तो 2007 के बाद से ही ट्रेंड में आया, जब ये जावास्क्रिप्ट आई, फिर ये क्या नाम है वो बूटस्ट्रैप आई, रिस्पॉन्सिव CSS आई, तो CSS3 आई, तब से ही ज़्यादा यूज़ हुआ। ठीक है, नहीं तो पहले तो लोग ना टेबल के ऊपर वेबसाइट बनाते थे, तो वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होती थी, तो स्केल कर करके देखना पड़ता था। इतना डाटाबेस भी, इतना वो नहीं थे, फ्रेमवर्क भी नहीं थे। रिएक्ट आ गया, तो काफ़ी सारी चीज़ आई। तो देखो, ये चीज़ समझ में आ गया ना आपको। तो हमने क्या करा, इस तरीके से प्रिंट करते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर डिव के अंदर प्रिंट कराना, तो आपको पता ही है क्या, कैसे प्रिंट कराते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्पैन लगाया था, इस ये इंटरव्यू पूछते हैं स्पैन और डिव में क्या डिफरेंस है, पता है ना सबको। या यहाँ पे, यहाँ प्रिंट कराना है,
तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख दिया डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट की जगह क्या लिखूंगा मैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या है, डाटा डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू, और यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट कराना है, यूजर, तो यहाँ मैंने यूजर को प्रिंट करा दिया ओपन करके। तो अब क्या होगा, नीचे प्रिंट हो जाएगा, देखो वो क्या हो रहा था, ये गायब हो रहा था ना, अब जो हो रहा है वो यही प्रिंट हो रहा है, ठीक है, गायब नहीं हो रहा। तो आप इस तरीके से इसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरीके हैं, वैसे भी प्रिंट कर सकते हैं, ये हमारा अगर किसी एचटीएमएल एलिमेंट में प्रिंट कराना तो इनर एचटीएमएल यूज करके करते हैं, ठीक है। तो आपको ये डिफाइन हो गया कैसे प्रिंट कराना है, ठीक है। चलो, तो ये चीज हो गई हमारे पास, वेरिएबल हमने देख लिया और हमने प्रिंट कराना देख लिया कि किस तरीके से प्रिंट कराते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब हम चाहते क्या है, ये ना यूजर ना, अगर ना हमसे मतलब जो चीज हम प्रिंट कराना चाहते हैं वही चीज प्रिंट करे, तो ना एक पेज खुल जाए, ठीक है। मतलब मैं चाहता हूँ कि ना एक पासवर्ड है, वो यूजर यही पासवर्ड यहाँ डाल दे, तो क्या हो जाए कि एक नया पेज ओपन हो जाए, ठीक है। अगर नहीं डाले, गलत पासवर्ड डाले, तो एक एरर शो कर दे, ठीक है। तो ये एक तरीके से मुझे एक छोटा सा लॉगिन बनाना है ना। तो आपको ये बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंडीशंस यूज करनी पड़ेगी। तो मैं एक यहाँ पे इसका एक नया वो बना रहा हूँ पेज, जिसे बोलते हैं हम इफ कंडीशंस डॉट एचटीएमएल, ठीक है। तो मैंने इसका नाम क्या दे दिया, इफ नाम दे दिया, HTML5, और मैंने यहाँ पे क्या करा है, एक इनपुट बनाया, ये रहा, और मैंने इसकी आईडी दे दी, क्या आईडी मैंने दे दी इसकी, लॉगिन, ठीक है। और मैंने क्या करा है, इनपुट टाइप सबमिट कर दिया, ठीक है। आगे समझ में, ये हो गया। अब मैं चाहता क्या हूँ, यूजर से मुझे ना वही चीज लेनी है जो मैं लाइक एक मैंने पासवर्ड सेट कर दिया, यूजर वही पासवर्ड डाले ना, तो मेरा एक पेज जंप कर जाए, ठीक है। वह छोटा सा टास्क है उसका। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए एक फंक्शन बना लेंगे कि कोई क्लिक करेगा, तो मैंने इसका नाम दे दिया F1 फंक्शन, और यहाँ पे मैंने क्या करा, फंक्शन बनाया, तो स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट को मैंने बंद कर दिया। यहाँ मैंने लिखा क्या, फंक्शन, इसका नाम रखा F1, और यहाँ पे मैंने इसे बंद कर दिया। अब हम क्या करते हैं, वेरिएबल अब यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं। तो मैंने पहले तो इसकी वैल्यू को डिफाइन करा, तो कैसे डिफाइन करेंगे, लेट पास इज इक्वल टू है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या था, लॉगिन, डॉट उसकी वैल्यू, हो गया। वही सेम चीज यूज करी मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं नेम की जगह पासवर्ड कर रहा हूँ, टैच की जगह, चलो। तो वही चीज यूज करी मैंने, आगे होगी समझ में आपको। अब मुझे क्या करना है, इसे सबमिट करने पे कोई पेज जंप कराना है, तो क्या करें अपन, क्या किया जाए अब, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कंडीशन लगाएंगे। कंडीशंस होती है हमारे पास, वैसे कई सारी कंडीशन होती है, अभी फिलहाल हम देख रहे हैं इफ, बस इफ, इफ का मतलब क्या हो गया, अगर, है ना। तो अगर ऐसा हो, कैसा हो, ये जो ब्रैकेट दिख रहे हैं, इसके अंदर आपने लिखना है कि अगर जो पास है इज इक्वल टू, दो बार इज इक्वल टू आएंगे, और उसके अंदर अगर कोई ये लिख दे, कोडर, ठीक है। अगर पास जो है वो कोडर हो, तो क्या हो जाए, विंडो डॉट लोकेशन इज इक्वल टू, कोई पेज जंप करा दिया, तो इस वाली फाइल में डाटा फ्रॉम यूजर नहीं, हाँ ये वाला पेज खुलवा रहा हूँ मैं, कौन सा, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज खुलवा दिया इसे, ठीक है। अब चेक करते हैं सब हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमारा कहाँ पे है ये वाला इफ कंडीशन, इफ, और मैंने यहाँ पे क्या करा, क्या डाला, CODER, सबमिट किया, तो देखो मेरा पेज खुल गया, खुल गया पेज, समझ में आया ना आपने। अगर ऐसा ना हो, तो देखो एक बार हटा भी देते हैं,
मैंने यहाँ पे क्या करा, कुछ भी डाल दिया और सबमिट के बटन पे क्लिक किया, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। मैं चाह रहा हूँ ऐसा ना हो तो ना एक ना अलर्ट बॉक्स आ जाए, ठीक है, या नीचे लिखा आ जाए एरर। तो मैं कहाँ लिखवाना चाह रहा हूँ, मैं इसके नीचे यहाँ लिखवा देता हूँ स्पैन, और यहाँ पे इसकी आईडी देता हूँ एरर, ठीक है। तो अपन ने क्या करा यहाँ पे, एल्स, इफ का उल्टा होता है एल्स, ठीक है। और यहाँ पे भी वही सेम चीज लिख दी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम क्या हो गया हमारा, एरर, मॉर्निंग, एरर डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या प्रिंट करा देंगे, दिस शोइंग एरर, ऐसे मैंने प्रिंट करा दिया। क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स में आएगा, पहले हम जो प्रिंट कराते हैं वो हम वेरिएबल प्रिंट कराते हैं, वो डबल कोट्स में नहीं आता, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं अपन। तो देखो जब मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये सबमिट पे दिस शोइंग एरर आ रहा है। और अगर मैंने यहाँ पे CODR लिखा और सबमिट किया तो पेज कर दिया, समझ में आया ना। तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इफ और एल्स कंडीशन के थ्रू अलग अलग प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आया ना आपको कैसे करना है, ठीक है। तो मतलब पेज की जगह पे कोई डॉक्यूमेंट्स भी हाँ, कोई डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, कोई फाइल डाउनलोड करवा सकते हैं, कोई PDF डाउनलोड करवा सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऐसे सेट कर दिया ये। तो यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगा नहीं तो फिर वो एरर दे देगा, और अगर मैं वो सेम चीज डालूंगा तो ये पिक कर रहा है ये, ठीक है। आगे समझ में ये चीज, तो जैसे सबका तो पासवर्ड अलग अलग होगा, जैसे कोई अपना आईडी वही पासवर्ड। वो अब धीरे धीरे भी हम करेंगे उसके आगे, वो डायनेमिक होता है। ये मैं एक स्टैटिक बता रहा हूँ कि इसी चीज में अगर मुझे यही चीज आउटपुट में लानी है तो क्या कंडीशन रहेगी, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ, अगर मेरी ना ईमेल आईडी भी है, मैं चाह रहा हूँ दोनों चीजें मैच करें तब हो, है ना। तो अपन क्या करते हैं, एक और बना लेते हैं, कॉपी किया और यहाँ पे इसका नाम रख लिया हमने यूजर, और यहाँ पे हमने कर दिया इसको इनपुट टाइप टेस्ट। और अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पे हम एक वेरिएबल और डिफाइन कर लेते हैं, लेट यूजर, यूजर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूजर की वैल्यू, आगे समझ में, यूजर की वैल्यू। अब क्या करेंगे अपन, इतना करने के बाद यहाँ पास लिखा था, यहाँ पे एंड कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एक और दो बार एंड का साइन, और यहाँ लिख दिया हमने यूजर इज इक्वल टू है, अगर यूजर क्या हो, एडमिन या राहुल हो, तो मैंने यहाँ पे राहुल लिख दिया, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, रिफ्रेश किया और दो आ गए। अगर देखो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ और पासवर्ड सही लिखता हूँ, CODER, ठीक है, तो क्या आ रहा है, सम एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे राहुल लिख देता हूँ और फिर सबमिट करता हूँ तो पेज खुल गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब दोनों सही होने चाहिए तब काम करेगा, ठीक है। दोनों सही करेंगे तब काम करेगा। तो इस तरीके से हम ऐसे सेक्शन सेट कर सकते हैं। सेकेंड वाले के जो ये यूजर यानी ये देखो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था एक वेरिएबल यूजर के नाम से, मैंने कहा है यूजर अगर राहुल को ही लिखता है, एक पासवर्ड है, हाँ, और एक यूजर यूजर हो गया, है ना। तो यूजर और पासवर्ड दोनों अगर मैच दोनों करते हैं, मैच करते हैं तो हाँ, तो ये साइन समझ में आ गया। इसका मतलब क्या होता है, एंड, इसे बोलते हैं एंड। ये लिख लेना जरा कॉपी पे, मैं हटा रहा हूँ इसे, ठीक है। एंड के लिए क्या यूज करते हैं, ये वाला साइन यूज करते हैं, दो बार एंड, ठीक है। ऑलरेडी एंड के नाम हाँ, और अगर अगर मैं ये यूज करता, पास इज इक्वल टू कोडर, और ये वाला साइन यूजर इज इक्वल टू राहुल, तो क्या होता, दो में से कोई एक भी सही करता मैं तो खुल जाता, ठीक है। ये होता है, और काम तो नहीं कर रहा, स्मॉल राउंड इसमें। हाँ, तो अच्छा,
लानी अभी सही कर रहा है ना? अच्छा ये यहीं बंद हो गया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ लिखा मैंने राहुल और यहाँ लिखा मैंने कुछ भी, तो क्या हो रहा है, तब भी खुल रहा है। अगर मैंने यहाँ पे इसको कुछ भी लिख दिया और यहाँ पे मैंने कोडर लिखा, तब भी खुल रहा है। और अगर मैंने दोनों गलत किए तो नहीं खुलेगा। ठीक है, आगे समझ में? तो और एंड दोनों चीजें क्लियर हुई। ठीक है, तो आज आपने ये करके देखना है, अपने एक छोटा इसे क्या सा कहते हैं? क्या, ये इसे और बोलते हैं, ये और है और ये क्या है, एंड है। तो और के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे और एंड के लिए ये सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आज आपने पहले ऐसे डाटा, पहले यूजर से डाटा लेने की कोशिश करनी है, प्रिंट कराना डाटा, अलर्ट में प्रिंट करा के देखना, फिर उसके बाद एक छोटा सा ना फॉर्म सा बना लेना, उसमें यूजर नेम पासवर्ड सही डाले, तब उसके बाद क्या होगा, क्लिक करने पे कोई एक पेज जंप करना चाहिए, तो एक लॉगिन का सेक्शन। और अगर एरर गलत आ जाए तो एरर लिखा जाना, ठीक है। ठीक है, बस इतना करना है।